हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। SR के किचन में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो गाइस पूरी एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज मैंने बताया कबूतरों को कितना बाजरा देना चाहिए, ठीक है। उड़ते हुए कबूतरों को, गोले कबूतरों को कितना दाना देना चाहिए। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। अगर अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज फिर एक बार खोल दिए मैंने कबूतर, और आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि गोले कबूतरों को कितना दाना देना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं कि गोले कबूतरों को कितना दाना देना चाहिए उड़ाते टाइम। बाकी वैसे जब जोड़े वगैरह पे डाल रखा हो या उड़ा नहीं रहे हो जब, तो जितना मर्जी दे दो, लेकिन जब उड़ाते हैं तब कितना देना चाहिए। तो यार मैं बता दूँ आपको कि गोले कबूतरों को दाना इतना ही देना चाहिए उड़ते वालों को, कि वो उड़ें भी, फिट भी रहें और आपकी आवाज़ भी सुने, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल करके। तो गाइस गोले कबूतर को इतना ही दाना देना चाहिए कि जितने में वो आपकी आवाज़ सुने, और अगर आपको उतारने हैं तो उतर भी जाएं, और उड़ाने हैं तो फिर उड़ भी जाएं। ऐसा नहीं हो कि आपने दाना बिल्कुल इतना ज़्यादा दे रखा है कि वो उड़े ही ना, और अगर उड़ भी जाएं तो आपकी आवाज़ सुने ही ना, ठीक है। तो पहले मेरे साथ भी ऐसा ही सीन हुआ था। पिछले साल क्या सीन हुआ था, पिछले साल मैंने पहली बार उड़ाए थे, तो मैंने दाना थोड़ा ज़्यादा कर रखा था इनका। आप बिलर कैसे हो गया? हाँ, तो मैंने दाना थोड़ा ज़्यादा कर रखा था पिछले साल। ज़्यादा क्या मतलब, मैं एक तो टाइमिंग मेरी बंदी भी नहीं थी। जैसे मान लो मैंने उड़ाए 8 बजे 9 बजे हैं, तो 9 साढ़े 9 बजे मैं उड़ाता था, क्योंकि थोड़ी धूप भी निकल जाती थी उस टाइम पे, मौसम खुल जाता था। तो 9 साढ़े 9 बजे मैं कबूतर उड़ाता था। उसके बाद अपना 1 घंटे उड़ाए, तापे वापे कटवा के बंद कर दिए, और बंद करवाने के बाद उनको मैं दाना देता था। कभी 11 बजे, ठीक है, कभी 12 बजे, ऐसे दाना डलता था। कभी कभी ऐसा होता था कि 2-3 बज जाते थे। अब दाना डाल दिया लेकिन पानी नहीं रखा, पानी रखने में 2-3 बज गए, तो ऐसा हो जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, फिर कबूतर अपनी चलाते थे। मतलब क्या होता था कि सुबह में जब मैं खोलता था वो लंबे तो जाते थे, ठीक है, लेकिन लंबे जाने के साथ साथ वो आवाज़ जैसे मैं मारता था उतारने के लिए, वो उतरते नहीं थे। तो ऐसा सीन हो रहा था। तो वो उतरते नहीं थे, बस उड़े ही जाते थे, उड़ते ही रहते थे, ठीक है। तो फिर इस साल मैंने पिछले सीज़न तो ऐसा ही चला, पर इस साल फिर मैंने थोड़ा उन पे अब वो रख रखा है, खींच के रख रखा है उनको। तो इस टाइम पर ये ऐसे हो रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो ऊपर से ही कूद जाते हैं। लंबे तो जा ही रहे हैं, आप रोज देख रहे होंगे वीडियो में, लंबे तो जा ही रहे हैं, लेकिन उड़ने में ऐसे हो रहे हैं कि अगर मैं चाहूँ तो ये ऊपर से ही कूद जाते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो फिर ये नीचे ही उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दाना इनको इतना मिल रहा है कि ये सेट है एकदम, आवाज़ भी सुन रहे हैं और तुम्हारा उड़ भी अच्छे रहें और फिट भी हैं कबूतर। ऐसा नहीं कि सूखे में आ गए, बिल्कुल सूखे पड़े हैं कि हड्डी निकल गई, ऐसा भी नहीं है। इतना दाना नहीं खींचना चाहिए कि बेचारों की जान ही निकल जाए। उड़ाने के हिसाब से दाना खींचो, पर ऐसा भी ना खींच दो कि बिल्कुल दम ही निकल जाए। अब आप एक बात बताओ सीधी सी, 4 रोटी खाते हो, तो 4 में से अगर आपको 1 ही रोटी मिले खाने को दिन में, तो बेकार होगे नहीं होगे। तो वही सीन इनके साथ है। इतना भी दाना मत खींचो कि इनकी जान ही ख़त्म हो जाए अंदर की, और फिर ये उड़े ही ना सही से, ठीक है। तो गाइस गोल चक्कर कटवाने का तो सीन ऐसा है, देखो ये बीच में दीवार अड़ जाती है, आपको पता ही है। यहाँ पे कबूतर दिखते नहीं हैं, तो इसलिए बस इधर से ही दिखते हैं जब वो सामने आते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दाना देखो, आपको बस ऐसे दाना लेना है, इतने होने चाहिए कबूतर। ओ ऐसे दाना उछाला और सारे कबूतर नीचे, हल्की सी आवाज़ मारती। और मेरे तो ऐसे हुए पड़े हैं ये कि मैं आवाज़ भी ना मारूँ ना, तो भी ये नीचे कूद जाते हैं बस इशारा करते। मैं हाथ का इशारा करता हूँ जैसे इनके सामने, तो ये जब ही कूद जाते हैं, क्योंकि दाने पानी के एकदम सेट हुए पड़े हैं। तो
ठीक है गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इनको कितना दाना दे रहा हूँ। मैं अपने कबूतरों को दे रहा हूँ गाइस दाना 14 ग्राम के हिसाब से। ठीक, अब 14 ग्राम में आप देख सकते हो इनकी कंडीशन कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूखा हो या पतला हो या सही से नहीं उड़ रहा हो। ठीक है, सारे कबूतर सही हैं। हटे, ये देखो पटियाले भी सही हैं, ऐसा नहीं है सबको एक जैसा ही दाना दे रहा हूँ। तो पटियाले भी सही हैं और अपने देसी भी सही हैं, सारे कबूतर एकदम सही हैं। और इनको मैं जहाँ चाहूँ बुला सकता हूँ इतने दाने पर। मैं ऊपर चाहूँ ऊपर बुला सकता हूँ, आह 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 आह, या नीचे चाहूँ नीचे कूदा सकता हूँ। तो ये बिल्कुल मेरे हाथ में इस टाइम पे इनका कंट्रोल। आह 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 आह, ये देखो मेरे नीचे दाना डालते ही नीचे कूद रहे हैं और ऊपर बुलाते ही आह 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 आह, ऊपर बुलाते ही ऊपर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। मैं दे रहा हूँ इनको 14 ग्राम के हिसाब से गाइस। पटियाले भी हैं इसमें, देसी भी हैं, दोनों तरीके के मिक्स हैं कबूतर। पटियाले जितने भी हैं काले काले वो सारे मेरे घर के पट्टे हैं, और बाकी ये जो देसी कबूतर इसमें से एक ये हरा और एक ये हरा, ये दोनों घर के पट्टे हैं। बाकी सारे, और एक ये वाला हरा, ये तीनों घर के पट्टे हैं। बाकी सारे ही बाहर के कबूतर हैं लाए हुए। ठीक है, तो बस यही बताना था गाइस, 14 ग्राम के हिसाब से दाना रखो। वैसे मैंने इनको 12 ग्राम के हिसाब से भी रख के उड़ाया है, 12 ग्राम में भी ये उड़ लेते सही। लेकिन 12 ग्राम मैंने जब रख रखा था जब मैं अलीम भाई से लड़ाइयाँ करवा रहा था पिछले साल। ठीक है, तो उसमें क्या है, मुझे पक्के करने थे इनको, तो मैंने 12 ग्राम दाना दिया था, कम से कम दाना दिया था कि ये आवाज़ सुने सीधा छत पे आए, अगर गिरना भी है तो उनके पास गिरें। और लेकिन कम से कम दाने में भी कोई सा नहीं गिरा था। कबूतर भी अच्छे नस्ल के होने चाहिए, ऐसे नहीं कि लहंडी हो जो गिर जाएं कहीं भी। कबूतर भी अच्छे लाओ, जब भी लाओ तो उसमें क्या है, कम से कम भी दाना होगा ना किसी का तो गिरेगा नहीं। मैंने 12 ग्राम के हिसाब से कर रखा था। ये देखो काफ़ी बड़े बदन का कबूतर है ये पटियाला, और इससे भी बड़े बदन का था मेरे पास एक, वो पिछले साल मर गया, बीमार हो गया था वो। मतलब उसमें शायद वो डिश में टकरा गया था या कहीं टकरा गया था, तो चोट लग गई थी उसके काफ़ी ज़्यादा, तो उससे मर गया था वो। ठीक है ना गाइस, तो मैं बता दूं आपको, बस ये है कि 14 ग्राम के हिसाब से दाना दे रहे हो तो जान भी उनमें पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दाने दाने पे चला रखा है। उनको चिकनाऊ वगैरह टिक्की वगैरह लगाते रहो, हफ्ते में 2-3 कम से कम, ज़्यादा लगा सको तो ज़्यादा लगा लो रोज़ की, वरना हफ्ते में 2-3 तो होनी चाहिए। और ये है कि बस जान रहनी चाहिए उनमें, ताकि वो कम से कम दाने पे रह सके और आपकी आवाज़ भी सुन सके। ठीक है ना, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को करता हूँ एंड, और आप कमेंट करके बताना कि आप अपने कबूतरों को कितना दाना दे रहे हो। तो छोटी सी वीडियो थी गाइस, अगर आपने वीडियो पूरी एंड तक देखी हो तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आप कितना दाना वगैरह दे रहे हो अपने कबूतरों को, या आप दाना अगर कम दे रहे हो तो क्या टिक्की वगैरह कितने दिन में डालते हो, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।